नमस्कार मेरे मित्र। आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये बात मेरे जीवन का अनुभव है, मेरी सैर है, मेरा सच है और मैं चाहता हूँ कि ये बात तुम तक पहुँचे, तुम्हारे दिल को छुए और तुम्हारे जीवन में भी वही आनंद लाए जो मैंने पाया है। तो सुनो मेरे दोस्त, इस संसार का सबसे बड़ा आनंद केवल और केवल अध्यात्म में है। हाँ, अध्यात्म। लेकिन रुक जाओ, इसे सुनकर तुम्हारे दिमाग में जो तस्वीर बन रही है वो शायद वो नहीं है जो मैं कहना चाहता हूँ। जब मैं अध्यात्म की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सुबह शाम मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, कथा प्रवचन सुनो या लंबी लंबी माला जपो। ये सब ठीक है, लेकिन ये अध्यात्म का सिर्फ बाहरी रूप है। ये कर्म कांड है जो अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन इनसे वो गहरा आनंद नहीं मिलता जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। सोचो, तुम पूजा पाठ करने बैठे हो, मंदिर में घंटियां बजा रहे हो, दीपक जला रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन कहाँ है? दुकान के हिसाब किताब में, रिश्तों के उतार चढ़ाव में, या किसी पुरानी बात को याद करके तुम दुखी हो रहे हो। योग कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा चंचल मन यहाँ वहां भटक रहा है। तुम दान दे रहे हो, सेवा कर रहे हो, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं है, बल्कि बेचैनी है, दुख है। तो फिर असली अध्यात्म क्या है? मेरे दोस्त, अध्यात्म वो आनंद है जिसे पाने के बाद तुम दुनिया के सारे सुख भूल जाओगे। वो आनंद जो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे मूल स्वरूप में है। वो आनंद जो तुम्हें हर हाल में मुस्कुराने की ताकत देता है। तुमने देखा होगा, हम सब सुख की तलाश में भटकते हैं। नया फोन, अच्छा खाना, प्यार मोहब्बत, पैसा, शोहरत, ये सब शुरू में बड़ा मजा देते है कि नहीं? लेकिन फिर वो सुख खत्म हो जाता है और पीछे छोड़ जाता है एक बड़ा सा दुख। चलो प्यार मोहब्बत की ही बात करता हूँ। अरे शुरू में हर किसी को लगता है जैसे सारी कायनात ने तुम्हें मिलाने की कोशिश की है, स्वर्ग से जोड़ी बनकर आई है। लेकिन 90% बार क्या होता है? लास्ट में टूटन, आंसू, दर्द। क्यों? क्योंकि ये बाहरी क्षणिक सुख है। अब सुनो, दूसरी तरफ क्या है? जो इंसान अपने भीतर के आनंद को पा लेता है वो टूटता नहीं। दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई आए कोई जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने भीतर मगन रहता है। और ये सब मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूँ मेरे दोस्त। ये मैंने अपने जीवन में 10 साल तक जिया है। हर पल महसूस किया है कि मेरा दिल आनंद से क्यों भरा है। और फिर मुझे समझ में आया, ये आनंद मेरे भीतर की उस आध्यात्मिक यात्रा का नतीजा है जिसकी मैंने साधना की है। तो मेरे दोस्त, अब सवाल यह है कि इस परम आनंद को पाया कैसे जाए? ये सवाल बड़ा खास है और इसका जवाब इतना गहरा है कि मैं इसे इस वीडियो में पूरा नहीं बता सकता। लेकिन इतना वादा करता हूँ कि अगर तुम इस आनंद को पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगा, वो साधना, वो तरीका, वो जीवन पद्धति जो मैंने अपनाई, उसे तुम तक लाऊंगा। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी जिज्ञासा चाहिए। तुम मुझे बताओ, क्या तुम इस आनंद को पाना चाहते हो? क्या तुम तैयार हो अपने भीतर की उस शांति, उस आनंद को महसूस करने के लिए? कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताओ। मुझे जानना है कि तुम में वो उत्साह है, वो चाहत है, वो जिज्ञासा है। जैसे पुराने जमाने के ऋषि मुनि भी वही ज्ञान उसी को देते थे जो सच्चा जिज्ञासु होता था। तो तुम भी मुझे बताओ, क्या तुम जिज्ञासु हो? और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम दुनिया छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, रिश्ते तोड़ दो। नहीं, संसार में रहो, इसका भी मजा लो। अच्छा खाना मिले तो खाओ, अच्छा दोस्त मिले तो गले लगाओ, व्यापार में फायदा हो तो मुस्कुराओ, लेकिन अपने भीतर की उस स्थिर आनंद को पकड़ कर रखो। वो आनंद जो कभी नहीं जाता। अब आखिरी बात मेरे दोस्त, जब तुम इस आनंद को पालोगे तो दुख भी आएगा। लेकिन जानते हो तुम हंसते हुए क्या कहोगे? अरे आज तो मैं दुखी हूँ। दुख आएगा लेकिन तुम्हें तोड़ेगा नहीं। तुम मुस्कुराते रहोगे क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन उस अनंत आनंद से जुड़ा होगा जो कभी नष्ट नहीं होता। तो मेरे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए क्या तुम तैयार हो? मेरी पद्धति को आजमा कर देखो। 2-4 महीने के बाद मुझे बताना, क्या तुम भी पूरे दिन मुस्कुराते हो? मैं तुम्हारे लिए यही दुआ करता हूँ कि तुम्हें वो आनंद मिले, तुम्हारा जीवन प्रेम और शांति से भर जाए, तुम्हारा जीवन परम आनंद से भर जाए। आप सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार।